भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो भारत माता की। मन चाहते हैं पूजनीय महात्मा जी, आदरणीय उपस्थित सर्वस्तु भक्तिमती माताओं प्यारे बहनों, बड़ी ही खुशी की बात है। आदरणीय मोहित भाई साहब और उनके पूरे परिवार के यहाँ उनके पुत्र का जन्म दिवस है और उस खुशी में उन्होंने यहाँ पर सत्संग का आयोजन कराया। जैसे पूजनीय महात्मा जी कह ही रहे थे कि देखो, जन्मदिन तो कई तरीके से मनाया जा सकता था। घूमने फिरने चले जाते, मार्केट चले जाते, होटल में चले जाते, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो यही मन में विचार करते हैं कि मेरे घर में कोई भी शुभ प्रसंग हो, कोई भी शुभ कार्य हो, मेरे घर में मेरे भगवान गुरु महाराज जी और उनके दुष्ट संत आए, सत्संग मुझे भी मिले, मेरे परिवार को भी मिले और मेरे गांव वाले आड़ोसी पड़ोसी को भी मिले। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तू मेरे ध्यान में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। समझ में आई बात? देखो आप इतनी संख्या में तो बैठे और इतनी गर्मी है कि हमको भी नींद की छोटी बहन सबकी आ गई, 2000 बार तो हमने भी ली। अब हमारी स्थिति ऐसी है तो आपकी क्या होगी देख लो आप। इतनी अधिक संख्या में बैठे पर जयकारे में सब ने कंजूसाई कर दी, सब चीज कंजूसाई कर लो चलेगा बाबा, लेकिन भगवान का जयकारे में कंजूसाई क्यों? पैसा लगता है आपका? बोलो, किसी को 1000 रुपये देना पड़ेगा तब जयकारा लगेगा क्या? बोलो, पीछे की माता बहन। जैसे आप सबको लेके हम एक छोटी सी बात याद आई, फिर आगे की बात करेंगे। एक बारात जा रही थी, क्या जा रही थी? सब बोलो, क्या जा रही थी? बारात। बारात देखी है तुमने? देखिए, हाँ, बारात जा रही थी। तो बारात जाके सबसे पहले क्या चलता है? बैंड बाजा। दादा जी आपको नहीं बोलना, आपको रिश्तेदार है बोलना। क्या चलता है आगे आगे? बैंड बाजा, डीजे चाले। हाँ, बैंड बाजा चलता है ना, तो बैंड बाजा चलता है, उसके पीछे फिर क्या करते हैं कुछ लोग? नाचते हैं, है ना। तो आगे के लोग तो बहुत नाच रहे थे, उससे थोड़े पीछे के लोग खुश हो रहे थे और एकदम पीछे के लोग तो ना खुश हो रहे थे ना डांस कर रहे थे, बस शांति से जा रहे। तो किसी ने पूछा ये बारात जा रही है, तो आगे के लोग तो बड़े खुश हो रहे, नाच रहे, डांस कर रहे। बोले आपको पता है कौन है? ये दूल्हे के भाई लगते हैं, मामा लगते हैं, काका लगते हैं, फूफा लगते हैं। इनको बहुत खुशी है, मेरे भतीजे की, मेरे भांजे की, मेरे बेटे की शादी हो रही है, इसलिए खुश हो रहे हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। बोले थोड़े पीछे के लोग बोल रहे काका के काका लगते हैं। क्या लगते हैं? काका के काका। तो काका के काका थोड़ी खुशी होती है, ज्यादा खुशी होती है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा खुश है। और बोले पीछे के लोग बोले देखो, ना तो एक काका लगते ना मामा लगे, ये है आड़ोसी पड़ोसी। तो बुलावा दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए ना इनको खुशी है ना ही गम है, क्योंकि मेरे घर में कोई प्रसंग होगा तो ये लोग आएंगे नहीं, तो जाना तो पड़ेगा। ऐसे आप लोगों को देख के लग रहा है आगे आगे के लोग तो माता है बहन है भाई लोग बहुत खुश है ना, क्योंकि तब क्या ये आगे आगे के भगवान के रिश्तेदार थोड़े पीछे के बनने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे के बुलावा दिया है आड़ोसी पड़ोसी तो जाना तो ऐसा है क्या? बोलो, ऐसा है क्या? पीछे वाली माता बहन भाई बताओ, ऐसा है क्या? तो फिर जयकारा की कंजूसाई क्यों करी? बोलो सद्गुरुदेव भगवान। इसका मतलब पहले वो क्या बोलते हो, इंजेक्शन लगाना पड़ता है तब जाके इलाज होता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, तू मेरे ध्यान में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं अपने। इसलिए कहते हैं पतवार के बिना ही हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल
छोटी सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम पूरी मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम पूरी मेरा नाम हो रहा है। आपके दया से सब काम हो रहा है। छोटी बहन उसको निमंत्रण करके देना पड़ता है। जानते हैं जिनकी छोटी बहन का नाम क्या है? झपकी। हमारे वैज्ञानिक माता सिखाते थे मेरी छोटी बहन का नाम झपकी। और यदि आपने जवाब नहीं दिया तो शिव महापुराण में आता है कि भोलेनाथ जी माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। क्यों क्यों ले गए? अमर कथा सुनाने ले गए थे ना। अमर कथा सुनाने ले गए तो माता पार्वती को कहा देख, समझ में आए तो बोलना हाजी और समझ में नहीं आए तो बोलना। अब भगवान भोलेनाथ तो आंख बंद करके सुना रहे थे। छोटे सा हाँ ना हाँ ना हाँ ना। फिर माता पार्वती क्या आ गई? क्या आ गई? जबकि नहीं आई, नींद आ गई, उसको गई। अब वो सोई तो भोलेनाथ जी सोचे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली देखा पार्वती तो हुई मतलब सो गई। फिर हुंकारा कौन दे रहा था? चारों तरफ नजर दौड़ा के देखा तो हरे हरे पेड़ के पत्ते में कौन? कबूतर नहीं, क्योंकि संस्कृत में तोते को सुख कहते हैं और हम लोग कबूतर कबूतर बना के रखा हुआ है। तोता कभी कबूतर बन सकता है? तोते का अंडा था और वो अंडा उसी समय फूटा जब अमर कथा चल रही थी और उसमें से बच्चा निकला। उसने सोचा भोलेनाथ की अमर कथा सुना रहे हैं और यदि उत्तर नहीं मिला तो कथा बंद कर देंगे। इसीलिए वो हुकारा दे रहे थे, हाँ हाँ बोल रहे थे। भोलेनाथ जी ने आँख खोली तो देखो जो अधिकारी नहीं है वो सुन रहा है। तो त्रिशूल लेके मारने दौड़े तो वो अपने प्राण को बचाने के लिए की तरफ पत्नी कृतिका झाड़ू लगा रही थी। जैसे आप हम सब सवेरे सवेरे उठते हैं, सवेरे सवेरे तो क्या लगाते हैं घर में? क्या करते हैं? सफाई नहीं करते, झाड़ू लगाते हो ना। अब नींद पूरी ना हो, रात भर जागरण हो तो सवेरे सवेरे क्या आती है? क्या आती है? जमाई बगाई उबासी आती है ना। तो कृतिका जी भी झाड़ू लगा रही थी, उनको भी जमाई आई और उनका मुंह खुला था और वो सुख कहाँ गया? उनके अंदर चला गया। और 12 साल तक माता के गर्भ में रहा और स्वयं श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण धरा धाम पर द्वापर युग में आए थे। वेद व्यास जी निवेदन करते हैं कि जननी कौन है, माँ को इतना कष्ट दे रहे हैं। तब प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो हे सुख, तुम इसीलिए संसार में नहीं आ रहे हो कि तुम पर माया का प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब से सुखदेव मुनि को गर्भ योगेश्वर कहा जाता है। अमर कथा तो सुनी थी सुखदेव मुनि महाराज ने, लेकिन अमर ज्ञान नहीं हुआ था। अमर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको राजा जनक के दरबार में जाना पड़ा। पूर्ण ज्ञान का रहस्य इतना गहन है जो सहज में समझ में नहीं आता। जैसे आप आए हैं यहाँ, आप कहेंगे चलो भाई सत्संग है, जन्मदिन है और आप सबको बताया भी गया कि चलो महात्मा जी तो आते आते हैं, भाई जी भी आ रहे हैं। तो आधे लोग तो सोच रहे हैं कौन आ रहे हैं, क्या सुनाएंगे, चलो देखते हैं। कई लोग इस भावना से भी आ जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं सत्संग में बहुत संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सत्संग किसको बैठता है, महत्व की बात ये। इसलिए कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान ऐसा अवसर देते हैं, ऐसा मौका देते हैं और संतों का सानिध्य प्रदान करके व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। इसलिए भगवान की कृपा हमें समझनी होगी और जब हम उनकी कृपा समझेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी।